हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार से अड्डा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नर्सिंग असिस्टेंट की कुल वैकेंसियों पे बात करेंगे। ऑल इंडिया जो है वो वैकेंसी कितने लगभग वैकेंसियां 2024 के अंदर शॉर्ट लिस्ट में पास किया गया, 2023 के अंदर फाइनल सीटें कितनी थी और कट ऑफ पे भी हम क्या है बात करेंगे। देखिए, नर्सिंग असिस्टेंट जो है वो आर्मी के अकॉर्डिंग जो है वो भर्ती होती है, यानी परमानेंट भर्ती है। अग्निवीर जो योजना है 4 साल की, उसके अकॉर्डिंग ये जो है वो भर्ती नहीं होती है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं, जल्द ही जहां तक आंकड़ों के अनुसार लग रहा है कि अग्निवीर योजना को भी क्या है आर्मी में वापस क्या है कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये भी एक बहुत खुशी की बात होगी, जल्द से जल्द फैसले का इंतजार है। हाँ, ये बता देता हूं कि जैसे पहले आर्मी के अकॉर्डिंग कर दी जाएगी, लेकिन एग्जाम पहले आपका होगा बेटा, एग्जाम आपका पहले होगा, लेकिन योजना जो है वो परमानेंट कर दी जाएगी जहां तक लग रहा है, यानी कि जो न्यूज अपडेट जो सूत्रों के हवाले जो लग रहा है। तो चलिए आज हम बात करेंगे नर्सिंग असिस्टेंट की कट ऑफ पे और फाइनल लिस्ट पे, और कितनी जो सीटें रही हैं। सबसे बुरी हालात जो देखने को मिली अब की बार जो है वो नर्सिंग असिस्टेंट और क्लर्क के अंदर जो है वो सबसे कम सीटें देखने को मिली है। बाकी सभी जगह काफी जीडी के अंदर कोई बदलाव नहीं है, अधिक सीटें हैं। ट्रेडमैन के अंदर भी है, टेक्निकल के अंदर सीपीओ डब्ल्यूएमपी सभी के अंदर क्या है अच्छी वैकेंसी। कट ऑफ की अगर मैं बात को देखिए, ये 2024 का डाटा है बेटा, ये 2024 का डाटा है जो हाल ही में शॉर्ट लिस्ट जो है वो जारी हुई है। पहले नंबर पे दिखाई दे रहा होगा राजस्थान का कोटा एआरओ है। देखिए बेटा, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूंगा, 20 वैकेंसी है। जैसे मैं बात करूं हमीरपुर, हमीरपुर है बेटा, ये हमीरपुर हो गया था। तो हमीरपुर के अंदर बेटा कितनी वैकेंसियां हैं? 6 वैकेंसियां हैं। फिरोजपुर के अंदर कितनी वैकेंसियां? एक। ये शॉर्ट लिस्ट के अंदर पास किए गए, यानी पहली शॉर्ट लिस्ट के अंदर पास किए गए हैं। इनका अभी फिजिकल भी होगा, एडिबिलिटी टेस्ट भी होगा, और इनका जो है वो मेडिकल भी होगा बेटा। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ की कट ऑफ जो है वो क्या रहेगी और क्या रही होगी। ये तो नहीं है कि यहां से एक ही कैंडिडेट ने एग्जाम दिया और एक ही पास हो गया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। वो भी ऑनलाइन एग्जाम के लिए आपको पता है, आप प्रत्येक गांव से एक पा जाएगा। अगर बात करें तो प्रत्येक गांव से 15 से 20 लड़कों ने एग्जाम दिया, जिसमें से एक दो नर्सिंग के मिलेंगे, एक दो लड़कियां मिलेगी, एक दो जो यानी कि कह सकते हैं कि लगभग 1000 से 1000 नहीं है तो 500 बच्चों ने तो कम से कम एग्जाम दिया होगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक कैंडिडेट को पास किया गया। ये मंगलोर देख पा रहे हैं यहाँ पे 0। ऐसे भी मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किए हैं जिनके अंदर एक भी कैंडिडेट को पास नहीं किया गया है। कट ऑफ का कोई इशू नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ देखिए मंगलोर है बड़ा, काफी एआरओ है, इसके अंदर सिर्फ 0 है, इसलिए एक ही डाला है। काफी ऐसे एआरओ हैं जिनके अंदर एक भी कैंडिडेट को पास नहीं किया गया है। फिर अधिकतम की अगर मैं बात करूं, सबसे अधिकतम की अगर बात करूं तो 87, शायद इससे अधिक वैकेंसियां नहीं है, शायद इससे वैकेंसियां पास आउट नहीं है। औरंगाबाद के अंदर जो है वो 87 जो है वो 87 बच्चों को जो क्या है पास किया गया है, 87 बच्चों को पास किया गया है। तो देखिएगा यहां अधिक है। पिछली बार का एक बार मैं बता देता हूं बेटा, लगभग 50 प्लस, लगभग 50 से लेकर जो है वो 400 तक पिछली बार शॉर्ट लिस्ट के अंदर देखने को मिला था। 50 से कम नहीं था, किसी का 100 था, किसी का 120, 210, 180, 190 इस प्रकार से था। फिर जब फाइनल वैकेंसियां जब आई थी, फाइनल रिजल्ट जब आया था, तब इससे अप था, तब भी क्या था इससे अप देखने को मिला था। जब फाइनल मेडिकल फिजिकल होने के बाद जब आई थी, तब ये आंकड़ा सामान्य था, तब भी इससे अधिक देखने को क्या है मिला था। अब की बार क्या है शॉर्ट लिस्ट, ऐसे एक नया एआरओ नहीं है। ये देखिएगा जोर्ट हो गया बेटा आपका, ये देखिएगा मंडी हो गया आपका, 7 ही वैकेंसियां हैं। उसके बाद देखिएगा मैं अमृतसर की बात करूं तो 6 वैकेंसियां हैं बिल्कुल। अंबाला के अंदर बात करें, अंबाला काफी बड़ा जेडआरओ जो है वो जोन है, एआरओ है, इसके अंदर देखिएगा। ये हमीरपुर के अंदर एक है, ये शिमला के अंदर देखिए बेटा सिर्फ एक वैकेंसियां है। पटियाला के अंदर 2, पंजाब के अंदर तो सभी के अंदर कम है, लुधियाना के अंदर 4 देखिएगा। उसके बाद देखिएगा मैं और दिखा देता हूं आपको, अब सिलीगुड़ी के अंदर देखिएगा सिर्फ एक वैकेंसियां है। 50 से अधिक लगभग 5 से 6, अधिकतम 10 एआर होंगे, उससे ज्यादा नहीं। पिथौरगढ़ की 7 है। अब आप ये बताइए जलंधर की 5 है। अब ये अनुमान लगाइए कि फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है, आपको क्या आंकड़ा दे।
जहां एक पास है, जहां एक भी पास नहीं है, जहां 5 है, 6 अंडर 10 के, जो अंडर 10 है, 10 से अंडर अंडर एआरओ है लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुछ और भी होंगे, यानी 15 एआरओ 10 के अंदर है। तो हम क्या कट ऑफ का अनुमान लगाए, क्या कट ऑफ रह सकती है? तो सबसे बदतर जो हालात है वो नर्सिंग असिस्टेंट के है। पिछली बार बड़ी खुशी की लहर थी, काफी बच्चों को पास किया था, अब की बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब की बार तो शॉर्ट लिस्ट, फिर 3 फेजेस आपके पास बाकी है बेटा। अब की बार एक फेज लागू गया, एडिबिलिटी टेस्ट। ये मान के चलो अगर दो बच्चे अगर फेल करेंगे तो भी 2 से फिजिकल के अंदर आप देख सकते हैं इसका बेंच कैसे बनेगा। फिर मैं आप ये कहते होंगे कि सर एआरओ वाइज अब की बार किया गया है, तो एआरओ के आप नोट कीजिएगा बेटा एक बार। पटियाला की 2 है, ये जलंधर एआरओ की मैं बात कर रहा हूँ। लुधियाना की 4 है, उसके बाद पिथौरागढ़ की ये जलंधर 5 है, अमृतसर के अंदर 6 वैकेंसियां हैं, फिरोजपुर के अंदर 1 वैकेंसियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका ये हो गया, कंप्लीट हो गया आपका, देखिएगा 1 2 और होगा, 1 2 शायद जलंधर है, एक जलंधर है, 1 2 और होगा, यानी कि 6 5 11, यानी कि आप देखिएगा 12 5 17 18 20 20 20 कैंडिडेट को क्या नर्सरी असिस्टेंट एक एआरओ जेडआरओ वाइज, अगर मैं बात करूं जेडआरओ वाइज दौड़ाया जाएगा तो क्या 20 का ही बेंच बनेगा? अब ये बताइए, इसके साथ फिर नाइंसाफी होगी। वो कैसे? जैसे ऑफलाइन भर्तियां होती थी, जीडी के अंदर क्लर्क को शामिल कर देते थे, क्लर्क के अंदर ट्रेडमैन को शामिल कर देते, ये ऐसा ही कहीं यही देखने को मिलेगा। लेकिन डेट अलग दी गई है, ये बड़ा इशू है। अगर डेट अलग नहीं होती तो ये कर देते, लेकिन फिर भी आप बताइए 20 में से कितने बच्चों को पास करें? 20 में से 10 को पास किया, फिर एडिबिलिटी टेस्ट भी बाकी है, मेडिकल भी टेस्ट बाकी है। मेरे अनुमान से लगता नहीं है कि जलंधर के अंदर एक भी सीट होगी, मैं मेरे अनुमान से कह रहा हूं, हो सकता है आपको बुरा लगे, आप खुद आंकलन कर सकते हैं। तो आप सिर्फ अपने आप को पास करते चलिएगा, कट ऑफ पे मत ध्यान दीजिएगा। अपने आप को पास करते चलिएगा, कट ऑफ पे ध्यान मत दीजिएगा। कट ऑफ बहुत अधिक जाएगी, कट ऑफ कुछ भी नहीं जाएगी, ये समझ लीजिएगा। क्योंकि आपको अपने आप को पास रखना है, वैकेंसी काफी कम है, काफी कम बच्चों को जो है वो पास किया गया, कोई अनुमान नहीं है, कोई अनुमान आंकड़ा नहीं लगा सकते। अगर 100 प्लस अगर शॉर्ट लिस्ट के अंदर पास होते तो आपको बता देते कि इतनी कट ऑफ रही है और आगामी इतनी कट ऑफ रह सकती है। बिल्कुल मैं फिर बात करूंगा, जैसे अमेठी की हो जाती है एक बार लगभग 10 से 11, 10 से 11 एआरओ ऐसे हैं जिनके फिजिकल जून के अंदर है, जून के अंदर फिजिकल होते हैं। मैं तुरंत आपसे इसी सेक्शन पे, इसी पेज के साथ मैं लाइव जुड़ूंगा, उसमें आपसे चर्चा करूंगा कि कितने कैंडिडेट कहां से कितने क्या है पास के। हाँ, जहां से 80 है, 90 है, 92 है या 85 70 50 से प्लस है, वहां पे हो सकता है 5-10 बच्चे लास्ट तक बच जाए, वो 5-10, फिर भी पता नहीं है कि उसमें से भी कट ऑफ बनेगी या उनको सभी का सिलेक्शन किया जाएगा। तो कट ऑफ अधिक भी रह सकती है, ये बात नोट कर ले, कट ऑफ अधिक भी रह सकती है, कट ऑफ कुछ भी नहीं रह सकती। काम अपने आप को पास जोन में रखना है, पास करते चलना है, अपने आप को पास जोन में रखना है, पास करते रहना, एक्सीलेंट जोन के अंदर रखना, चाहे वो फिजिकल हो, मेडिकल हो, चाहे क्या एडिबिलिटी टेस्ट हो। कट ऑफ को ध्यान मत दीजिएगा, कट ऑफ को ध्यान देकर विचलित नहीं होना है। ये स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये अगर पेज आपको ओरिजिनल पेज चाहिए तो मैं मेरे स्क्रीन पे नंबर लिख रहा हूं, ये भी आपको मिल जाएगा बेटा, 8441065888। इस पे क्या है, आप संपर्क कर सकते हैं कभी भी किसी भी समय हमसे, यानी कि व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप पे ही मैसेज करें जो भी आपका सवाल है। तो चलिए अगली अपडेट के साथ मिलते हैं। आपका सवाल जो था कट ऑफ को लेकर पिछली बार बता दिया है, काफी बच्चे लगभग 50 से 450 तक शॉर्ट लिस्ट के अंदर पास थे, और उसके बाद जो ये आंकड़ा था इससे अब तो फाइनल का आंकड़ा देखने को मिला था। अब की बार तो शॉर्ट लिस्ट भी कम है, अधिक बच्चे पास होने थे। जैसे जीडी के अंदर हमने देखा 1000 500 600 700 अधिक पास है, अब की बार तो अधिक होने चाहिए थे क्योंकि एडिबिलिटी टेस्ट के अंदर फेल होंगे। अब की बार अधिक की बजाय तो बिल्कुल बहुत कम है। तो इसके लिए क्या है, आपको कंफ्यूजन सभी जो है वो लगता है मुझे दूर हो गए होंगे। अगर नहीं हुआ तो आप हमारे स्क्रीन पे जो नंबर दी जा रहे हैं व्हाट्सएप पे सिर्फ क्या है एसएमएस कर सकते हैं। इसलिए एसएमएस मत करना कि सर हमारे एआरओ की कट ऑफ क्या रहेगी, हमारे एआरओ की सीटें कितनी आ सकती है। सीटें के लिए आपको बता दिया, सीटें तब पता चलेगा जब आपका मेडिकल फिजिकल एडिबिलिटी टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, तब हम बात करेंगे कि क्या कुछ रहेगा फिजिकल के बेसिस पे, एडिबिलिटी टेस्ट के और मेडिकल के। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें इन्फॉर्मेशन यानी कि आपको जो हमारी जानकारी अच्छी लगी तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।